ओपन डोर्स एंड वर्ल्ड वॉच लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 ग्रुप अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और हुसी, इन ग्रुपों ने यमन के इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसके नतीजे में इस्लामी शरीयत के कानून का नफाज हुआ, जिसमें इस्लाम की पैरवी न करने वालों को कोई हक नहीं दिया गया। तीनों अस्करियत पसंद ग्रुपों के मुख्तलिफ मुतालिबात हैं, लेकिन मजहब के हवाले से उनका एक ही अज़ाइम है कि एक मजहब इस्लाम होना चाहिए और बाकी मजहब के पैरोकार मारे जाएं। यमन में मसीहियों को सख्त निगरानी, गैर कानूनी हिरासत, तशद्दुद, नारवा सलूक और यहाँ तक के कत्ल का सामना है। अगर किसी के पास बाइबल और दीगर मसीही कुतुब पाए जाएं, तो उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। इस्लाम छोड़ने के लिए मशहूर अफराद को शदीद खतरात का सामना करना पड़ता है, बशमूल गिरफ्तारी, खानदानी बेदखली, तशद्दुद। इस्लाम छोड़ने वाले अक्सर खुफिया तौर पर रहते हैं ताकि खतरात से बच सकें। मजहब की तौहीन का कानून भी इंतहाई सूरत हाल पैदा कर रहा है और लोगों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। इंतहा पसंद सख्त इस्लामी पॉलिसियां नाफिज करते हैं। उनका मगरिब मुखालिफ नजरिया मसीहियों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ाता है, जिन्हें वो गैर मुल्की असर और रसूख से जोड़ सकते हैं। इंसानी बहरान और लाकानूनियत अक़लियतों को गैर महफूज बना देती है। होसी फोर्सेस और हुकूमत से मुंसलिक ग्रुप दोनों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए गए हैं। गैर मुल्की मसीही बशमूल इमदादी कारकुन बड़ी हद तक हिफाजती खदशात की वजह से वहां से चले गए हैं। बाकी मसीहियों को जन्म की अफरातफरी में शदीद खतरात का सामना है। यमन में मसीही जुल्म व सितम की बहुत सी अक़साम हैं, जो कानूनी पाबंदियों, समाजी अदम बर्दाश्त और तनाज़ात से मुताल्लिक अदम इस्तेहकाम की वजह से है। तब्दील करने वालों को वजूदी खतरात का सामना है, जबकि जन्म तमाम अक़लियतों के लिए खतरात को बढ़ा देती है। बैन अल-अक़वामी तफ्तीशी गिरोह तहफ़्फ़ुज़ और वकालत की ज़रूरत पर जोर देते हैं, हालांकि बहरान की वजह से रसाई महदूद है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।